नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए या जेआईसी के जो पीजीटी का एग्ज़ाम है, इन सब के लिए आपकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का जो एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, उसकी क्लास स्टार्ट है। तो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है जी। तो लास्ट क्लास के क्वेश्चंस के बाद आइए आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन होगा। लिखा है, अधिकतम प्राचीन भौगोलिक निर्माण की आयु निर्धारित होती है। किस विधि के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, अधिकतम प्राचीन भौगोलिक निर्माण का मतलब लिखा है जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। तो जियोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? भूगर्भ, है ना, जो पृथ्वी के अंदर की चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो पृथ्वी के अंदर की चीज़ें हैं भूगर्भ, है ना, जियोलॉजिकल। ठीक है, जैसे कि चट्टान भी पृथ्वी के अंदर ही तो रहती हैं, बाहर तो बाद में उभर के आती हैं। प्लेट्स जो होती है, यूरेशियन प्लेट है ना, इंडियन प्लेट, ये सब सुना है ना ज्योग्राफी में। तो चट्टान या पृथ्वी के अंदर के जो चीज़ें हैं, भूगर्भ जिसे आप कहते हैं, उनकी आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। तो इसमें लिखा है पहला पोटेशियम आर्गन विधि, ये नहीं होगी। कार्बन 14 या कार्बन 14 डेटिंग, ये होता है जीवाश्मों के लिए, जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, है ना। तो चट्टान वगैरह या पृथ्वी के अंदर की चीज़ें। तीसरा लिखा है रेडियम सिलिकॉन, ये भी नहीं होगा। तो चौथा होगा यूरेनियम डेटिंग, है ना, या यूरेनियम लैड मेथड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यूरेनियम लैड मेथड, यूरेनियम लैड मेथड कह दो या इसे यूरेनियम डेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। और इसके द्वारा पृथ्वी की आयु भी निकाली गई है 4.5 करोड़ वर्ष। इस विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु निर्धारित हुई है कितनी? 4.5 करोड़ वर्ष। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है प्रथम, वो कौन सा क्वेश्चन है ये वाला, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज 20 डेज। हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है, न्यूमेरिकल है, तो टी हाफ होता है, अर्धायु काल बोलते हैं। कितना दे रखा है? 20 डेज, 20 दिन। फिर कह रहा है इफ़ 64 ग्राम ऑफ द एलिमेंट्स इज स्टोर्ड 400 डेज, कैपिटल टी दे रखा है, टोटल जो टाइम होता है 100 डेज। और कह रहा है 64 ग्राम स्टोर किया जाता है, तो इसे बोलते हैं एन नोट, जो प्रारंभिक मात्रा होती है, इनिशियल अमाउंट, है ना, न्यूमेरिकल 64 ग्राम। कह रहा है रिमेनिंग अमाउंट बताओ, द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट। तो रिमेनिंग अमाउंट को लिखते हैं एन से। और इनके रिलेशन का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, फ्रॉम एन बराबर होता है एन नोट 1/2 की पावर स्मॉल एन। ठीक है, तो ये स्मॉल एन कैसे निकलता है? स्मॉल एन बराबर होता है टी अपॉन टी हाफ। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रख लेना। ठीक है, वेयर करके लिखना चाहो लिख सकते हो। ये क्या है? इनिशियल अमाउंट, प्रारंभिक मात्रा, और ये है बाद की, फाइनल कह दो या रिमेनिंग कह दो, बची हुई अवशेष मात्रा, रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो देखो n बराबर t कितना है 100, t हाफ कितना है 20, तो n बराबर आएगा 5। इस फॉर्मूले में रखो। n कितना है निकालना है, n नोट कितना है 64, 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 5, तो n बराबर 64। देखो 5 बार क्या आएगा 32, 2 की पावर 5 32 आएगा, तो यह जाएगा 2 ग्राम। इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट कितनी है 2 ग्राम, और शुरुआत की कितनी थी 64 ग्राम। तो यानी 100 दिनों के बाद जो अमाउंट बचेगी वो कितनी होगी 2 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है सब?
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ ये C14 इज, यानी हाफ लाइफ दे रखी टी हाफ कितना है 5730 वर्ष। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल C14 वुड रिमेन आफ्टर, इतने समय के बाद, कितने समय है ये, इतने ईयर है ना, 5730 था ये है 11460। कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन बचेगा, है ना, यानी ये पूछा है कितना अनुपात बचेगा, हिंदी में पढ़ सकते हैं आप। कह रहा है इतने वर्षों के पश्चात मूल C14 मतलब है ना, मूल भाग का कितने अंश बचेगा। तो मूल भाग तो ये है ना, जो बचेगा n और मूल कितना था प्रारंभिक n0, तो इनका अनुपात पूछा है। तो पहले इस फॉर्मूले के लिए n चाहिए, स्मॉल n, तो होता है T/T हाफ। T है ये और ये है 5730, 30 दूनी 60, 57 दूनी 114, तो 2 बार कट रहा है, तो n बराबर आता है 2। n बराबर फॉर्मूला होता है n0, अभी तो बताया, n/n0 आपको निकालना है, कितना भाग बचेगा, n की वैल्यू है 2, तो यह आ जाएगा 1/4। कितना भाग बचेगा 1/4 है ना, या आप लिखना चाहो तो डेसिमल में, तो यह आ जाएगा, डेसिमल में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट पर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द हाफ लाइफ, क्या कह रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, टी हाफ दिया है 140 दिन। कह रहा है इतने समय बाद 560 दिन बाद 1 ग्राम एलिमेंट का कितना बचेगा, n बराबर है 1 ग्राम, तो n0 पूछा है, कर लोगे इसे खुद, फॉर्मूला तो बताया ना मैंने, n बराबर क्या है n0 1/2 n, तो n निकाल दो, n बराबर हो जाए T/T हाफ। T कितना है 560, ये कितना 140, 14 चौका 56 है ना, 4 आएगा, तो n क्या आपसे कहा 1 ग्राम एलिमेंट है ना, ये n0 है और n आपसे निकलवाया है, तो n0 इनिशियल जो होता है n0 होता है ना, इसकी पावर कितनी है 4, तो यह आ जाएगा 1/16। ठीक है जी, 1/16 बचेगा ग्राम, पहले था 1 ग्राम था, बाद में कितना बचेगा 1/16 ग्राम, कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं, आयरन क्यूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, मैरी क्यूरी, पेरे है ना, आयरन क्यूरी, एंडरसन, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा एंडरसन। ये कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी नहीं है, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने, वो पढ़ाया था मैंने, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट देखें, कह रहा है किसी रेडियोधर्मी तत्व का अर्धायु काल 5 घंटे है, तो टी हाफ कितना दे रखा है 5 घंटे है ना, और फिर कह रहा है घटकर 1/10 रह जाएगा, कब रह जाएगा, कितने टाइम में रह जाएगा ना, टाइम पूछा है। ठीक है, घटकर कितना रह जाएगा 1/10। ठीक है, यानी जो ऐसे आप मान सकते हो कि जो n है ना रिमेनिंग, वो इनिशियल का 1/10 रह जाएगा, समझ गए, ये इनिशियल अमाउंट है, ये रिमेनिंग अमाउंट है,
बताया था ना। तो एक फॉर्मूला और याद रखो टाइम के लिए, 2.303 अपॉन लैम्डा। लैम्डा होता है डी के कॉन्स्टेंट या के भी कहते हैं कई बुक्स में, है ना, log 10 बेस पे n अपॉन एन नोट या एन नोट अपॉन एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया? तो मैं बता दूं आपको, लैम्डा क्या है, डी के कॉन्स्टेंट है। इसे बोलते हैं 6 नियतांक इंग्लिश में, वो हिंदी में। कई बुक्स में इसमें के से भी लिखते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एन नोट क्या है, एन क्या है, पहले ही बता रखा है। तो आओ क्वेश्चन पे आओ। हाँ, क्वेश्चन करते हैं। तो टाइम पूछा है ना, तो 2.303, लैम्डा तो दे नहीं रखा, टी हाफ दे रखा है। तो एक फॉर्मूला है रिलेशन का, लैम्डा बराबर होता है 0.693 इंटू टी हाफ, वो अपॉन टी हाफ। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। तो आप लोग क्या करें तैयारी के दौरान, जब आप तैयारी करें, जैसे रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो सारे फार्मूलाज उसके एक साथ आप लिख करके, है ना, अपने बाइंडर में रखें, ताकि तब आप न्यूमेरिकल करें तो सारे फार्मूले आप एक साथ देख सकें। क्लियर हो गया? तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू रखो, तो 0.693 अपॉन टी हाफ है, तो टी हाफ पहुँचेगा ऊपर, और ये log 10 बेस पे है एन नोट अपॉन एन, एन नोट अपॉन एन, है ना। तो 2.303 अपॉन 0.693, टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 5 घंटे, log 10 बेस पे है एन नोट अपॉन एन, कितना आएगा यहाँ से, एन नोट अपॉन एन हो जाएगा 10। ठीक है, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, है ना, log 10 की वैल्यू 1। तो टी बराबर क्या आएगा, अपॉन 0.693। ठीक है, कैलकुलेट करना, तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर इसका है ए, यानी 16.6 ओवर्स। तो कैलकुलेट तो कर लोगे ना भाई, क्योंकि तो छोटे बच्चों का काम है। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चले आगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना जो मैंने टाइम का बताया, है ना। ये विघटन होने में कितना टाइम लगता है ना, 1/10 रह जाएगा ना, तो कितने टाइम बाद रह जाएगा 1/10, ये पूछा है। लिखा भी है इंग्लिश में, व्हाट टाइम द एक्टिविटी ऑफ इट्स सैंपल विल बी रिड्यूस्ड, है ना, इतने तक घट जाएगी। तो टाइम पूछा था इसमें। अगले पे आते हैं, अगले क्वेश्चन देखें। कह रहा है आपसे, प्रोटॉनों की तुलना में न्यूट्रॉनों की अधिकता वाला जो नाभिक है, निम्न में किसके उत्सर्जन द्वारा रेडियो एक्टिव विघटित हो सकता है। देखो, कह रहा है प्रोटॉनों की तुलना में न्यूट्रॉन ज़्यादा है, तो जब प्रोटॉनों की तुलना में न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे, है ना, नाभिक में, तो जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है ना, अब प्रोटॉन तो कम है, न्यूट्रॉन ज़्यादा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता नहीं। प्रोटॉन कम है ना, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का, ऑफ न्यूक्लियस, वो घट जाएगा। जब घटेगा तो इलेक्ट्रॉनों पर इसकी पकड़ क्या होगी, ढीली हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हो जाएंगे। कैसे बाउंडेड होंगे, लूजली बाउंडेड, यानी बहुत दृढ़ता से बंधे हुए नहीं होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो रेडियो एक्टिव तह विघटन जो होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, है ना। क्लियर हो गया? क्योंकि पकड़ ढीली हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, कम है ना, पॉजिटिव चार्ज ही तो इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक हो गया? इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है, कह रहा है किसी रेडियो एक्टिव समस्थानिक की अर्धायु, है ना, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, दे रखा है 100 ईयर्स। कह रहा है कितने वर्ष बाद, तो टाइम पूछा है, 1/8 रह जाएगा,
एन अपॉन एन नोड कितना रह जाएगा, एन नोड 1/8। ठीक है जी। तो आपसे पूछा है टाइम, फॉर्मूला आपको बताइए, एन बराबर है एन नोट 1/2 की पावर स्मॉल एन अपॉन एन नोट है ना 1/2 की पावर, इसे लिख सकते हो टी अपॉन टी हाफ, स्मॉल एन का फॉर्मूला है ना। ये दे रखा है कितना, 1 एन अपॉन एन नोट है 1/8 और ये जाएगा 1/2 की पावर टी अपॉन टी हाफ, इसे लिख लो 1/2 की पावर 3 और ये जाएगा 1/2 की पावर टी अपॉन टी हाफ। दोनों घातों की तुलना करो तो टी अपॉन टी हाफ हो जाएगा 3 और टी हाफ दे रखा है तो 3 × 100, तो टाइम कितना आया 300 साल है ना। तो 300 साल कौन से ऑप्शन में है, सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, चलो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। कह रहा है 11 अन्य 24 है, इसमें बीटा 6 कराना है, तो बीटा 6 का मतलब है -1 बीटा 0, बीटा पार्टिकल निकालना है। तो क्या बन जाएगा 12 और mg का होता है 12 mg 24 बनेगा है ना। तो इसमें पूछ रहा है क्या देगा, तो क्या देगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कहता है निम्न रेडियोएक्टिव परिवर्तन में विलुप्त कण, तो क्या रेडियोएक्टिव परिवर्तन है कि 92 यूरेनियम 238 था और इससे बन गया क्या 82 Pb 206। ठीक है, तो कह रहा है कितने कण निकलेंगे, अल्फा और बीटा बताने हैं। तो पहले अल्फा कणों की संख्या निकाल लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था लेकिन उसमें दे रखा था ऑप्शन कि इतने अल्फा कण इतने बीटा कण, तो उसमें ऑप्शन से उठा लिया था हमने। बाकी यदि ऑप्शन ना हो तो फॉर्मूला याद रखना, अल्फा कणों की संख्या होती है परमाणु भार में परिवर्तन और बटे में होता है 4। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू चेंज इन एटॉमिक मास या मास नंबर अपॉन 4। तो अल्फा कणों की संख्या देखो कितनी आएगी, परमाणु भार में परिवर्तन कितना है, देखो 238 और 6 कितने का है 32 का, 32 और 6 38 तभी तो होगा अपॉन 4। तो अल्फा पार्टिकल कितने आए 8 है ना, 8 4 जा 32। फिर बीटा पार्टिकल की संख्या, इसका भी फॉर्मूला याद रखेंगे, बीटा कणों की संख्या ये होता है 2 गुना अल्फा कणों की संख्या और माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स माइनस एटॉमिक नंबर यानी कि Z। ठीक है, और ये परमाणु भार होता है A। तो बीटा पार्टिकल्स कितने आएंगे 2 गुना अल्फा कण कितने हैं 8 माइनस परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार किसका जिसमें आप परिवर्तन देख रहे हैं, तो परिवर्तन आप किस में देख रहे हैं 92 से 82 है ना, हाँ यहाँ लिखा भी है 92 से 82 परमाणु क्रमांक में जो परिवर्तन है, पूरा लिखना चाहो लिख सकते हो परमाणु क्रमांक परिवर्तन। तो कितना है 82 हो गया 92 से तो 10, तो बीटा पार्टिकल कितना आएगा 8 16 माइनस 10 तो कितना आया 6 है ना। तो 8 अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल कितने 6, तो कितने आ गए 14 कण इस यहाँ से निकलेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, फॉर्मूले याद रखना।
नोट्स अपने बनाते चलो, जो फॉर्मूले आ रहे हैं उन्हें लिखते चलो, है ना। बाकी ये क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर हैं सारे, तो ये तो आपको मिल ही जाएंगे, इन्हें नोट करने की आवश्यकता नहीं भी है, कोई भी बुक ले सकते हैं आप। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन कह रहा है मिस्र के पुराने परिरक्षित शवों के वालों की सक्रियता, चलो जो भी है, द एक्टिविटी ऑफ हेयर, ओ अच्छा वालों नहीं बालों, द एक्टिविटी ऑफ हेयर ऑफ इजिप्टियन ममी इज, देखो पुराने परिरक्षित शवों की सक्रियता, तो सक्रियता दे रखी है, सक्रियता या एक्टिविटी उसे कहते हैं, आर से लिखते हैं, ठीक है जी। तो सक्रियता कितनी थी 7.0 है ना। विघटन कह रहा है मिनट या प्रति कह दो, प्रति मिनट और प्रति ग्राम, ठीक है। कह रहा है यदि 14C के ताज़े नमूने का विघटन, यानी जब ताज़ा था नमूना तब विघटन कितना था, यानी शुरुआत की बात है, शुरुआत वाले को आर नोट से लिखेंगे। पुरानी सक्रियता वो पहले कितनी थी 14, विघटन प्रति मिनट प्रति ग्राम। अब कह रहा है अर्धायु दे रखी है टी हाफ 5770 वर्ष। कह रहा है परिरक्षित शव की आयु टी पूछ रहा है, बहुत आसान है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही हो जाएगा, ये भी ये वाला एन की जगह आर आ रहा है बस। तो आर कितना है 14, आर नोट कितना है 7, बल्कि हाँ आर है 7, आर नोट कितना है 14, 1/2 है, तो जाएगा 7 दूनी 14, 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर n। तो यहाँ से n बराबर 1 और n बराबर होता है t/t हाफ बराबर 1, ठीक है। तो t बराबर आ गया t हाफ, और t हाफ कितना है 5770 वर्ष। तो इसका मतलब वर्ष, इसका समय भी कितना आया 5770, ठीक है। कह रहा है परिरक्षित शव, जैसे आप शव रख रखा है ना आपने उसमें मिस्र के पिरामिड में, उसकी आयु पूछी है तो कितनी है 5770, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के 10 क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट होते हैं, बिल्कुल आशा है मुझे इस बात की कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।